slope of the common tangent to the ellipse this one and concentric circle of radius 6. दिया है कि एक तो एलिप्स दिया है और एक तो concentric सर्कल का मतलब सेंटर सेम हो गया और रेडियस उतना हो गया, ठीक है। चलो अब जरा मैं पहले ये बात पूछ लेता हूं, उसके बाद हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे। y is equal to mx plus minus root under a square m square plus b square, ये होता है टेंजेंट का इक्वेशन स्लोप फॉर्म में, पता है सबको, आज पढ़ाया। yes. y is equal to mx plus minus root under this one is the tangent in slope form। और एक बात है, y is equal to mx plus c, अगर x square plus y square is equal to r square को टेंजेंट है, in that case c square is equal to r square into 1 plus m square होता है। क्या सभी को पता है ये चीज? हम लोग ये सर्कल में पढ़े थे। तो यहाँ पे हमको सवाल में बोला है कि एक तो कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए, तो ड्रॉ एक मतलब कॉमन टेंजेंट का स्लोप कितना है, तो हम ऐसा लिखते हैं, लेट, हमको एलिप्स का इक्वेशन क्या दिया फिर से बता दे रहा हूं, x स्क्वायर बाय 9 प्लस y स्क्वायर बाय कितना है 16 इज इक्वल टू 1। ओके, लेट स्लोप ऑफ द कॉमन टेंजेंट is 1 is m, therefore equation is y is equal to mx plus minus root under 9m square plus 16। क्या समझ में आया सबको? yes sir। ओके, अच्छा, ये इक्वेशन में c क्या है? ये इक्वेशन में c का वैल्यू क्या दिख रहा है? ये वाला पार्ट प्लस ऑफ दिस वन बोल रहे या फिर माइनस ऑफ दिस वन बोल रहे, कोई बात नहीं, हमको तो ये कंडीशन चाहिए। ओके, तो ये हमारा सर्कल के लिए था, ये हमारा क्या है सर्कल के लिए, दिस वन इज फॉर सर्कल। ओके, लिखते हैं, इट इज ऑल्सो a tangent, it is also a tangent to, ठीक है, it is also a tangent to, किसको टेंजेंट है? सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 36। मेरे बात समझ में आया कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 36 क्यों लिखा? यस सर। क्योंकि बोला है कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6, मतलब कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब सेंटर है उसका जितना है इसका भी उतना ही है, रेडियस 6 बोला है तो दिस वन। देयरफॉर c स्क्वायर मतलब ये वाला पार्ट का 9m स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू r स्क्वायर बोलने से हमारा कितना हो गया 36 इंटू 1 प्लस m स्क्वायर हो गया। तो इससे हमको पता चल गया कि ये 9m स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 36 प्लस 36m स्क्वायर। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। ये जो है ना एलिप्स ऐसा है, एलिप्स किस टाइप में है दिस वन, और सर्कल कैसा है ऐसा, बाहर हो गया ना, तो इसलिए कॉमन टेंजेंट नहीं हो सकता। ठीक है, तो कॉमन टेंजेंट आने के लिए क्या होना चाहिए, इसका अंदर आना चाहिए, इस टाइप का चीज आना चाहिए।
ऐसे करने से भी आएगा ना, ये पूरा बाहर हो गया, मतलब इसको कट करना चाहिए ये सर्कल को। तो एलिप्स का इसका जो डाटा है, डाटा थोड़ा गलत है। ओके, डाटा जो है वो कंडीशन जो ये नहीं आ रहा है, क्यों भी नहीं आ रहा है? फिर m स्क्वायर का वैल्यू नेगेटिव में आ रहा है, दिखाई दे रहा है सबको? ये इधर चले गया तो इट इज कमिंग व्हाट, 36 से m स्क्वायर चले गया, 9 चले गया, तो कितना आ गया बताओ? 27 m स्क्वायर इज इक्वल टू -20। तो फिर m स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा -20/27। तो इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा तो ये पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि तो ये तो पॉसिबल नहीं है, मतलब देयर विल बी नो टेंजेंट। अगर क्वेश्चन का हिसाब से पढ़े तो हम लिखेंगे कि देयर विल बी नो कॉमन टेंजेंट, ऐसे कॉमन टेंजेंट हो नहीं सकता। तो कॉमन टेंजेंट होने के लिए एलिप्स और ये सर्कल जो है ना आपस में इंटरसेक्शन करना पड़ेगा, अगर इंटरसेक्शन नहीं करेगा तो कॉमन टेंजेंट नहीं आएगा। इट इज नॉट पॉसिबल, सो no such tangents can be drawn। आगे समझ में ना सबको? चलो इसको हम जनरलाइज करते हैं विद कंडीशन साथ, कंडीशन के साथ हम इसको जनरलाइज कर लेते हैं। ओके, तो होगा क्या, लिखो write down, find equation of common tangent to x square plus a square, x square by a square plus y square by b square equal to 1 and a concentric circle of radius r। साथ में ये लिख देना कि a लेस देन r लेस देन b। आया समझ में? तो मैं इसको जनरलाइज कर देता हूं, विल गेट ए फॉर्मूला हियर। तो लेट y is equal to mx plus minus root under a square m square plus b square is the tangent, is the tangent to the ellipse। ओके, उसके बाद as it is also tangent to, as it is also tangent to x square plus y square is equal to r square, therefore a square m square plus b square is equal to r square into 1 plus m square। बोलो अभी समझ में आया ना? तो a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर m स्क्वायर। ओके, अब ये जो है ना, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि r जो है a और b का बीच भीतर में है। ओके, b और a का भीतर में कर देते हैं, a को बड़ा लेते हैं, b को छोटा लेते हैं ना, b लेस देन a। तो r इज ग्रेटर देन b, तो फिर हम किसको किधर लाए बताओ मेरे को? r इज ग्रेटर देन b, तो हम कौन सा चीज को किधर ले? b स्क्वायर को उधर लेंगे तो पॉजिटिव आएगा, यस और नो? यस सर। तो r स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? a स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इंटू m स्क्वायर। तो m स्क्वायर का वैल्यू आ गया हमारा r स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ये एक्चुअली में हमको क्वेश्चन में दिया था, मैं उसको थोड़ा मॉडिफाई कर लिया था। r स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन था,
कि m का वैल्यू क्या होगा, है ना। तो ये हमारा वो कंडीशन बनता है कि r का वैल्यू जो है वो b और a का भीतर में रहना चाहिए। तो मैं b को छोटा मान लिया, a को बड़ा मान लिया। ओके, क्लियर। तो ये जनरलाइज्ड हो गया, इसको यूज करके हम कर सकते हैं क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द कर्व दिस एंड दिस। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द कर्व दिस एंड दिस। दो ठो दिया है, उसमें से देखो एक ठो एलिप्स है और एक ठो हमारा क्या नाम है उसका, हाइपरबोला, सॉरी पैराबोला है। तो एलिप्स और पैराबोला है, तो हमको बोला है कि कॉमन टेंजेंट निकालने के लिए। तो कैसे निकाले बताओ। जैसे अभी का क्वेश्चन किए ना वैसे ही हम करेंगे। अभी का क्वेश्चन जो हम किए जस्ट लाइक दैट विल डू। हम एक ठो का कॉमन टेंजेंट निकाल देंगे, फिर वो दूसरे के लिए क्या कंडीशन होता है। तो हम देखते हैं कि x स्क्वायर बाय x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ओके ना। तो इसको अगर मैं एलिप्स का फॉर्म में लिखूं तो x स्क्वायर बाय 8 प्लस y स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 1। ओके, तो हमको बताया है कि इनमें जो कॉमन टेंजेंट है वो कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन बताओ। ये और पैराबोला क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पैराबोला का बताओगे मेरे को a का वैल्यू कितना है, जल्दी से बताओ। 1 होता है। तो यहाँ पे a का वैल्यू 1 है। हियर यू कैन सी कि a स्क्वायर हो गया हमारा 8, b स्क्वायर हो गया हमारा 2। तो मेरे को कोई बताओगे अगर हम स्लोप फॉर्म में लिखेंगे एलिप्स का इक्वेशन तो क्या होगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, स्लोप फॉर्म में लिखेंगे क्या होगा, y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस रूट अंडर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 8 m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। में सही बताया क्या? हाँ, b स्क्वायर की जगह में 2 होगा। ओके, b स्क्वायर की जगह में 2 होगा। एज इट इज also tangent to y square is equal to x, y square is equal to 4x, therefore हम यूज करेंगे कौन सा कंडीशन, c is equal to a by m यूज करेंगे। समझा मेरे बात? yes। तो यहाँ पे c के जगह में कितना दिखाई दे रहा है हमको, एक बार प्लस में दिखाई दे रहा है, एक बार माइनस में दिखाई दे रहा है। तो दैट इज इक्वल टू 1 बाय a by m कर देंगे। देयरफॉर रूट प्लस माइनस रूट अंडर 8m स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू a by m। a हो गया हमारा 1 और m हो गया हमारा m। क्लियर? अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके वैल्यू निकालना है। ठीक है, स्क्वायर कर लेते हैं। दिस इंप्लाइज 8m स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 1 बाय m स्क्वायर। दिस इंप्लाइज व्हाट इज इट, m स्क्वायर कॉमन इधर, सॉरी m स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई हो गया इनटू 8m स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 1। समझा? यस। अब m स्क्वायर को t ले लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, कितना आ जाएगा 8t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू m स्क्वायर ले लिए। है समझ में? यस सर। मल्टीप्लाई करने से माइनस 8t स्क्वायर हो रहा है, ऐड करने से कितना हो रहा है 2t, तो मतलब 4t और 2t हो गया। दिस इंप्लाइज 8t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 2t
माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो हम कॉमन ले लिए कितना 40, ब्रैकेट में आ गया कितना हमारा 2t प्लस 1, माइनस 1 कॉमन ले लिए तो 2t प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। दिस इंप्लाइज 2t प्लस 1 इंटू 40 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू माइनस हाफ। नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि t इज योर m स्क्वायर, m स्क्वायर का वैल्यू माइनस नहीं हो सकता। t इज इक्वल टू व्हाट 1/4। अगर t इज इक्वल टू 1/4 होता है इंप्लाइज m स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। तो उससे हमको m का वैल्यू पता चल गया कितना प्लस माइनस 1/4। तो फिर ये m का वैल्यू जो निकला हमारा ये यहाँ पे पुट कर देंगे, ये इक्वेशन में पुट करने से हमारा दो वैल्यू मिल जाएगा। कंप्लीट कर लोगे ना? यस सर। एंड सी, ये जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेईई पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत समय हमको जेईई में ऐसे क्वेश्चन मिलता है कॉमन टेंजेंट, मतलब दो ठो दे दिया गया कर्व, कॉमन टेंजेंट क्या है निकालने के लिए बोलेगा। तो उसमें से हमको क्या करना पड़ेगा, फिर एक के लिए इक्वेशन निकालोगे, उसमें c निकालोगे कितना, और दूसरे के लिए क्या कंडीशन बनता है देखोगे, उसमें से हमको वैल्यू निकालना है m का। निकालने के बाद इक्वेशन में पुट कर देना है कंप्लीट करने के लिए। समझ में आ गया सबको? यस सर। तो स्लोप फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है स्लोप फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है। बोला है कि इफ, क्वेश्चन में पढ़ दे रहा हूं, if a tangent of slope m at a point of the ellipse x square by a square plus y square by b square to 1 passes through 2a, 0, तो उसके बाद हमको दे दिया ऑप्शन क्या होगा उसमें से। एक ऑप्शन हो गया हमारा m स्क्वायर प्लस e स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक ऑप्शन हो गया 2m स्क्वायर प्लस e स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक ऑप्शन हो गया 3m स्क्वायर प्लस e स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, और एक ऑप्शन हो गया नॉन ऑफ दिस। तो बोला है क्या, एक एलिप्स का इक्वेशन है x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको ना कोई भी टेंजेंट है, कोई भी टेंजेंट देखो इसमें है जिसका स्लोप होता है क्या m, ऐसे एक टेंजेंट है। तो मेरे को बताओ कि अगर ऐसा एक टेंजेंट है तो उसका इक्वेशन हम क्या लिखेंगे? ऑफ कोर्स क्योंकि एलिप्स है तो इक्वेशन क्या लिखेंगे बताओ? बताओ। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ स्लोप m to the ellipse is, हाँ बताओ, y is equal to mx plus minus root over a square m square plus b square। ओके, तो इसको याद रखना है a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हो गया टेंजेंट। अब बोला है कि ये टेंजेंट पास कर रहा है, कौन सा पॉइंट देके पास कर रहा है? 2a, 0। तो हम क्या करेंगे, उसको पुट कर देंगे। इट इज पासिंग थ्रू 2a, 0। सो x के जगह में 2a, y के जगह में 0 डाल देंगे। तो 0 इज इक्वल टू 2am प्लस माइनस रूट अंडर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सही लिख रहा हूं मैं? अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये प्लस माइनस रूट ओवर वाला पार्ट इधर लाते हैं या फिर ये 2am को इधर ले आते हैं। माइनस 2am इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और हमको जैसा क्वेश्चन दिया है उस हिसाब से अगर हम देखें तो उसमें स्क्वायर रूट तो नहीं है, तो हम स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ। 4a स्क्वायर m स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, इतना समझ में आ गया सबको? यस सर।
तो एक काम करते हैं, ये 3a स्क्वायर m स्क्वायर कर लेते हैं। 3a स्क्वायर m स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। और अगर ध्यान से देखोगे तो हमको जो सवाल में दिया है प्रूव करने के लिए, मतलब जो ऑप्शन में दिया है उसमें a और b नहीं है, a और b नहीं है। इसका मतलब है कि a और b को हमको कैसे भी करके कैंसिल करना है। तो a और b को कैंसिल हम कैसे करेंगे, तो ये जो एलिप्स है x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1, उसका b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना इन टर्म्स ऑफ a स्क्वायर। सो 3a स्क्वायर m स्क्वायर उसके लिए होता है a स्क्वायर इनटू 1 माइनस e स्क्वायर। क्या मैं सही बताया एलिप्स के लिए ये वाला फॉर्मूला? यस सर। यस सर। तो फिर a स्क्वायर को a स्क्वायर के साथ कैंसिल कर लेते हैं, हमको मिल गया 3m स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस e स्क्वायर, मतलब 3m स्क्वायर प्लस e स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ऑल ऑफ यू गॉट इट? यस। तो ये हमारा आंसर था। तो ये ऑप्शन हमारा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है। ठीक है, सबको समझ में आ गया यहां तक जो हम लोग पढ़े? यस। एक क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं जिसका ये सब का सब लेना देना नहीं है, बस ऐसे ही थोड़ा लॉजिक खाली अपनाना है। ये क्वेश्चन में बताओगे मेरे को, ठीक है? बोला है कि P is a variable point on the ellipse this one with a dash as the major axis, then the maximum value of area of triangle APA dash। तो बोला है कि एक एलिप्स है x स्क्वायर बाय a स्क्वायर, पूरा आसान क्वेश्चन है, प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये एलिप्स जो है ना इसका मेजर एक्सिस a डैश है, ये बन गया एलिप्स। मेजर एक्सिस a डैश है, मान लेते हैं ये वाला a डैश है और ये वाला a है, ओके। और बोला है कि P जो है ना इसका ऊपर का कोई भी पॉइंट है, जैसे मान लेते हैं P यहाँ पे है, मान लेते हैं P यहाँ पे है, तो हमारा ट्रायंगल बनाइए, है ना, इसका एरिया मिलेगा। मान लेते हैं P यहाँ पे है तो हमको ये ट्रायंगल बना, तो इसका एरिया मिलेगा। तो ऐसे बोल रहा है कि P कौन सा जगह में होगा ताकि हमारा जो ट्रायंगल है उसका एरिया मैक्सिमम होगा। तो व्हाट डू यू थिंक P इस एलिप्स का ऊपर कौन सा जगह में होने से एरिया मैक्सिमम होगा? ऑन y एक्सिस ऑफ कोर्स, है ना, क्योंकि एलिप्स ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। बेस तो फिक्स्ड हो गया, बेस फिक्स्ड, अब खाली हाइट का ऊपर डिपेंड करता है। तो जिस जगह में हाइट सबसे ज्यादा होगा वो जगह में वो जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया सबसे ज्यादा होगा। एंड आई कैन सी कि वो जो ट्रायंगल तब बनेगा अगर हमारा ये बनेगा ऐसे, ये बनेगा। क्या सभी को समझ में आया? यस। यस। As A dash is base of the triangle PAB, PA dash, so area of triangle PA dash is maximum if क्या होगा, क्या नाम है, P will be at such a point that its distance, its height is maximum. So P must be on the ends of minor axis, that is
p is equal to 0 b, समझ जाओ p is equal to एग्जैक्टली नहीं है, हो गया। Therefore area is equal to half into a dash into b, half into a dash is equal to 2a into b, ये b। बोलो सभी को समझ में आ गया? Yes sir, yes sir। चलो तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, ये क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमको क्या दिया है, एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस आर प्लस वाई स्क्वायर बाय आर माइनस 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बोला है कि ये एलिप्स है, ये एक एलिप्स है, तो फिर बताओ भाई क्या है आर का वैल्यू। ये हमारा एक एलिप्स है, तो आर का वैल्यू बताओ। एलिप्स का इक्वेशन हम कैसा देखते हैं, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ऐसा देखते हैं। तो यहां पे तो है नहीं, तो पहले 1 को उधर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस आर प्लस वाई स्क्वायर बाय आर माइनस 5 इज इक्वल टू, ये तो -1 हो गया, तो हुआ नहीं एलिप्स का इक्वेशन, तो इसको +1 करना पड़ेगा। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस सबको इधर लाना पड़ेगा। तो इसको हम माइनस ले लेंगे, 1 बाय आर माइनस 2 कर देंगे, प्लस 1 बाय 5 माइनस आर कर देंगे, इज इक्वल टू -1। कैन आई राइट इट लाइक दिस? हाँ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर छूट गया ना मेरा। एक्स स्क्वायर बाय आर माइनस 2 वाई स्क्वायर बाय 5 माइनस आर इज इक्वल टू -1। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर बाय आर माइनस 2 प्लस वाई स्क्वायर बाय 5 माइनस आर इज इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर का जगह में हम कितना देख रहे हैं, आर माइनस 2, और बी स्क्वायर का जगह में कितना देख रहे हैं, 5 माइनस आर। हमको एक्चुअली आर का वैल्यू निकालना है, तो क्या लॉजिक लगाएंगे इसके बाद ताकि आर का वैल्यू मिले? नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 तो नहीं होना चाहिए। क्या स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है? तो वही कंडीशन है। तो ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू 0 तो सही बताया, नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हम ग्रेटर देन 0 कर देंगे। समझा मेरे बात? यस। ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो उसमें से हमको आर का वैल्यू मिलेगा। तो आर माइनस 2 ग्रेटर देन 0, आर ग्रेटर देन 2। यहाँ पे आ गया हमारा आर माइनस 5 माइनस आर ग्रेटर देन 0, 5 ग्रेटर देन आर, या फिर आर लेस देन 5 हो गया। Therefore 2 लेस देन आर लेस देन 5। ये भी हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं था, उसमें मैं ऑप्शन नहीं डाला। तो आर का वैल्यू 2 से लेकर 5 तक होगा। सवाल को यहाँ पे थोड़ा और कॉम्प्लेक्स बना सकता है, कॉम्प्लेक्स नहीं, थोड़ा और बना सकता है आगे, कि बोल सकता है कि दिस रिप्रेजेंट एन एलिप्स, फाइंड सम ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ पाथ, फाइंड सम ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ पाथ आर। तो यहाँ पे 2 से लेकर 5 तक है, तो उसमें से इंटीग्रल वैल्यू क्या क्या आएगा, सर 3 और 4, 3 और 4, तो उसका सम हो जाएगा 7। आ गया समझ में? यस सर, यस। और कभी कभी ऐसे क्वेश्चन देके पूछ लेगा कि नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ पाथ, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट हाइपरबोला का क्वेश्चन का, कुछ क्वेश्चन करते हैं हाइपरबोला का ऊपर। ओके, ये मिक्स हो गया हमारा, जो भी अभी तक जो हम लोग बात किए वो सब क्या होता है, जेई के लिए ज्यादा जरूरत पड़ेगा, स्कूल के लिए इतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा। अभी जो हम कर रहे हैं अभी एलिप्स, ये हाइपरबोला, वो हमारा स्कूल के लिए भी जरूरत पड़ेगा, ठीक है। चलो देखो क्या बोला है,
Find equation of the hyperbola which foci this one and common equation of directrix this one. तो बोला है कि हाइपरबोला का फोसाई हमको दे दिया है प्लस माइनस 3,0 और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन जो दिया है हमको दिया है x प्लस माइनस 2। जरा बताओगे मेरे को, हमको अगर हाइपरबोला का इक्वेशन निकालना है पहला सोच क्या होगा? स्टैंडर्ड की डिवाइडेड बाय डेफिनेशन। हाँ, पहला सोच ये होगा कि ये स्टैंडर्ड है या फिर डेफिनेशन से करेंगे। ओके, अब हम देखते हैं कि इसको ये स्टैंडर्ड है कि नहीं, बात करते हैं। इसमें देखो यहाँ पे फोसाई दिया है प्लस माइनस 30, तो स्टैंडर्ड तो है ही, है ना? तो स्टैंडर्ड के लिए हम लोग क्या क्या निकालते हैं? 3 चीज, सेंटर, फिर ए और बी, सेंटर ए बी, ये 3 निकाल लेते हैं। उसके बाद हम लोग का इक्वेशन लिख लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा सेंटर देख लेते हैं कितना हो रहा है। सेंटर हो गया हमारा 0,0 जो कि मिड पॉइंट होता है ना? सेंटर हो गया क्या? फोसाई का मिड पॉइंट जो कि 0,0 हो गया। अच्छा, सेंटर 0, 0 होते ही ये वाला a,0 हो जाता है, तो फिर a का वैल्यू हमको दिया है 3। गॉट इट? ओके। और सेंटर 0, 0 होते ही डायरेक्ट्रिक्स हो जाता है x प्लस माइनस a/e, ऐसे ही होता है। मतलब ये हो जाएगा हमारा प्लस माइनस a/e, तो फिर a/e का वैल्यू हो गया हमारा कितना? 2। इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो अभी हमारा तो एम है a और b का वैल्यू निकालना, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्क्वायर ही निकल जाएगा शायद डायरेक्ट। तो इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2, ये सब ना लिख के डायरेक्ट लिखो चलेगा। a इंटू e इंटू a/e इज इक्वल टू 3 इंटू 2, सही लिखा है। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 6। क्लियर? यस सर। ये हाइपरबोला है, ये हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है, तो इसका बी स्क्वायर का वैल्यू क्या आता है? a स्क्वायर इंटू, बताओ, नहीं जरूरत नहीं, ऐसे नहीं निकालेंगे। ऑल्सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर e स्क्वायर, ठीक है? तो निकालने के लिए हमको e का भी जरूरत पड़ेगा फिर से। तो a स्क्वायर का वैल्यू 6 हो गया, b स्क्वायर हमको चाहिए इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 हो गया, b स्क्वायर का वैल्यू हो गया 3। a स्क्वायर मिल गया, b स्क्वायर मिल गया। अब इक्वेशन लिखने से पहले किस चीज का ऊपर ध्यान देंगे? सेंटर। तो सेंटर यहाँ पे 0, 0 है, देयरफॉर इक्वेशन इज x स्क्वायर बाय a स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर बाय 6 माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर, y स्क्वायर बाय 3 इज इक्वल टू 1, या फिर ऐसा बोल दो कि x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 6। क्या सभी को समझ में आ गया? यस सर। यस। चलो फिर अगला सवाल देखते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला व्हिच वर्टिसेस, दे दिया है क्या? वर्टिसेस इज इक्वल टू -8 -1 एंड -16, -1, और एक तो फोकस दिया है। मेरे को लगता है ये क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्लास कर लिए थे, याद आ रहा है क्या? नहीं किए थे क्या? नो सर। ओके, चलो। तो वर्टिसेस दिया है, तो वर्टिसेस का मिड पॉइंट निकालेंगे ना, सेंटर निकलेगा। सर लास्ट क्लास किए थे। किए थे। चलो फिर ये कुछ लास्ट क्लास के तुम लोग का ग्रुप में किए थे या दूसरा ग्रुप में किए थे? नहीं किए थे सर, किए थे। आदित्य किए थे क्या? यस सर। ओके, तो अगला क्वेश्चन करते हैं, छोड़ देते हैं इसको। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या बोला है? फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला व्हिच फोसाई इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस √10 और पासेस थ्रू 2, 3। इसका फोसाई जो दिया है 0 प्लस माइनस √10 दिया है, और बोला है कि पास कर रहा है 2, 3 को, पासेस थ्रू 2, 3। ठीक है, चलो। जैसे हर पैराबोला का इक्वेशन निकालने के लिए हम स्टार्ट कैसे करते हैं, पहले समझते हैं कि ये पैराबोला स्टैंडर्ड है या नहीं है।
अगर स्टैंडर्ड है तो हम अकॉर्डिंगली स्टार्ट करते हैं, अगर स्टैंडर्ड नहीं है तो हम लोग बाय डेफिनेशन यूज करके निकालते हैं। तब ये स्टैंडर्ड है कि नहीं हम लोग देखते हैं। तो उसके लिए हमको क्या पता करना पड़ेगा कि ये हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल क्या होता है। यहाँ पे देखो फोसाई जो दिया है, फोको से दिया है ना, फोसाई जो दिया है उसका एक सेम है, इसका मतलब ये वर्टिकल है। समझ रहे हो मेरे बात, इसका मतलब ये वर्टिकल है। अगर वर्टिकल है तो उस हिसाब से हमको इसका डेटा यूज करना पड़ेगा। ऑलराइट, चलो फोसाई के फोसाई से हम निकाल देते हैं सेंटर। सेंटर का वैल्यू हो गया हमारा 0 0 और 0 0 होते ही पता चला कि ये वाला 0, BE है। इसका मतलब BE का वैल्यू जो है हमारा कितना है बताओ, √10। क्या सभी को समझ में आया कि ये BE ही था? Yes sir. Yes sir. तो इससे हमको पता चल गया एक बात और कि b² का वैल्यू हमारा 10 है, तो a² + b² = 10 है। लेट मी राइट इट एज इक्वेशन 1। ओके, अच्छा एक बात और, ये हाइपरबोला हमको पता चल गया, इसका सेंटर 0 0 है और पता चल गया कि हाइपरबोला वर्टिकल है। ये सबको पता चल गया है कि ये वर्टिकल है। तो वर्टिकल के लिए हमारा जो इक्वेशन होता है वो होता है x² / a² - y² / b² = -1। अब बोलोगे सर ये बात अब क्यों कर रहे हो, आप लास्ट में करना चाहिए इक्वेशन लिखते समय। लेकिन मैं ये बहुत बार बता चुका हूं कि जब भी हमारा देता है कोई भी पॉइंट पास करता है तो हमको इक्वेशन पहले लिखना पड़ता है। बताया हूं कि नहीं, बार बार बताता हूं कि जब हमारा पॉइंट पास करता है तो उस समय हम इक्वेशन पहले लिखते हैं, फिर उसमें वो पॉइंट पुट करके सेटिस्फाई कराते हैं। बाकी सब में क्या होता है, सब निकाल देते हैं, एट द एंड इक्वेशन लिखते हैं। लेकिन पासेस थ्रू वाला क्वेश्चन में पहले इक्वेशन लिखते हैं ताकि वो पॉइंट उसमें पुट करके सेटिस्फाई करा पाए हम। ठीक है, तो लिखते हैं इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला is x² / a² - y² / b² = -1। इम्प्लाइज किसी एक का वैल्यू उठा के पुट कर देते हैं, वहां पे मान लेते हैं b² का वैल्यू पुट कर दिया तो x² / a² - y² / b² का जगह में 10 - a² लिख देता हूं = -1। ओके, उसके बाद इट ऑल्सो पासेस थ्रू, इट ऑल्सो पासेस थ्रू कौन सा पॉइंट के पास क्या है, 2, 3। ओके, तो अगर 2, 3 के पास किया है तो फिर हम लोग कैसे निकालेंगे आगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे, पुट करते हैं इसको, s के जगह में 2, y के जगह में 3, तो पुट करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे 4/a² माइनस 9/10 - a² = -1। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इज गिविंग यू 40 - 4a² - 9a² - -10a² plus a⁴। तो हमको मिल गया क्या, a⁴, उसके बाद ये दोनों 13 हो गया माइनस, उधर चले गया प्लस 13 हो गया, प्लस 3a² - 40 = 0। तो ये हो गया t² plus 3t minus 40 = 0, t = a² हो गया। ये सही लिख रहा हूं ना? Yes sir. तो ये बन गया हमारा t + 8 minus t - 5 = 0 into t - 5 = 0, और t = -8, ये तो नॉट पॉसिबल हो गया क्योंकि t a² है हमारा, तो t = 5, that is equal to a²। therefore b = 5।
क्योंकि हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल 10 था, तो a स्क्वायर भी 5 हो गया, b स्क्वायर भी 5 हो गया। अच्छा, इस टाइप का हाइपरबोला को हम क्या बोलते हैं? बोलो सर। इस टाइप का हाइपरबोला को हम क्या बोलते हैं? जहां पे a स्क्वायर का वैल्यू b स्क्वायर का वैल्यू नहीं, सर्कल नहीं बोलते, एलिप्स होने से सर्कल बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। ठीक है, जिसका एसेंट्रिसिटी 2 होता है, ये हो गया हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कोई मेरे को बताएगा कि ये हाइपरबोला का कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या है? अगर मैं ये सवाल पूछ लूं कि इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या है, व्हाट इज इट? x square minus y square is equal to +5. +5। ठीक है, इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला खाली +5 होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला व्हिच फोकस इज दिस, वर्टेक्स इज दिस, पासेस थ्रू दिस। चलो जल्दी से लिखते हैं क्या क्या दिया है। फोकस दिया है 5 2, वर्टेक्स दिया है कितना 4 2, और बोला है क्या? पासेस थ्रू। पासेस थ्रू क्या दिया है? पासेस थ्रू कितना? 3 2। कैसे निकलेगा इसका इक्वेशन? वर्टेक्स दिया है, फोकस दिया है, पासेस थ्रू दिस वन। जो नहीं दिया है और निकल नहीं सकता है शायद, वो क्या है? देखते हैं ना ये हाइपरबोला कैसे है। ये है इसका जो हाइपरबोला बोला है ना, हाइपरबोला हमारा ऐसा है। इसका वर्टेक्स जो दिया है वो कितना दिया है? 5 2 4 2। ये वर्टेक्स है, ये फोकस है, कितना? 5 2। ठीक है, ये दिया और बोला है कि इसका इक्वेशन निकालो। ये पास कर रहा है 3 2 देके, ये पास कर रहा है 3 2 देके। तो इसका सेंटर का बारे में कुछ आइडिया है क्या हमारा? एनी आइडिया सेंटर का बारे में? नहीं, सेंटर का y कोऑर्डिनेट तो 2 होना चाहिए मेरे को लगता है। नहीं, यस सर। x कोऑर्डिनेट मेरे को पता नहीं है, x कोऑर्डिनेट h है। निकल सकता है क्या? इक्वेशन लिखते हैं पहले ना। इक्वेशन इज क्या हो जाएगा बताओ? x माइनस h का होल स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y माइनस k बोलने से 2 हो गया, होल स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, h के बारे में निकालने के लिए क्या दिया है? यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होता है? a ही होता है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस a होता है, a माइनस दिस। इसका दिया तो नहीं है कुछ, फोकस वर्टेक्स इट पासेस थ्रू 3 2। बताओ कैसे करें? क्योंकि ये 2 पॉइंट तो पास कर रहा है, 3 2 पास कर रहा है, 4 2 भी पास कर रहा है, हम बोल सकते हैं। तो उसमें से कुछ डाटा मिल सकता है क्या? 4 2 भी पास कर रहा है उसका ऊपर, 4 2 पुट करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। 4 2 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? इंप्लाइज 4 2 4 माइनस h का होल स्क्वायर बाय a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो 4 माइनस h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया? a स्क्वायर। ऐसे 3 2 देके भी पास किया बोला है। 3 2 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? 3 माइनस h का होल स्क्वायर
बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 3 माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया ए स्क्वायर। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. तो हम यहाँ पे ऐसे करते हैं कि ये दोनों में इक्वेट कर देते हैं, तो h का वैल्यू शायद निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों को अगर इक्वेट करूंगा मैं तो हमको क्या मिल रहा है, इसको मिटा देता हूं मैं। Therefore 4 minus h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 minus h का होल स्क्वायर। एक तरफ 4 minus h कर देते हैं, दूसरी तरफ प्लस माइनस ले लेते हैं, प्लस माइनस 3 minus h। तो 4 minus h इज इक्वल टू 3 minus h, ये तो कोई भी वैल्यू नहीं दे रहा है, नॉट पॉसिबल हो जाएगा। ओके, दूसरा कंडीशन लेते हैं, क्या 4 minus h इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस h। तो यहाँ पे हमारा 2h का वैल्यू आ जाएगा हमारा 1, h इज इक्वल टू हाफ। क्या सभी को समझ में आया? Yes, sir. h हाफ होते ही, h हाफ होते ही हमारा a स्क्वायर मिल गया। या तो इससे निकालो या फिर उससे निकालो, किसी से भी निकालो, a स्क्वायर मिल गया। Therefore a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ? ये हो जाएगा a स्क्वायर 3 माइनस हाफ, 3 माइनस हाफ का स्क्वायर, 3 माइनस हाफ हो गया हमारा 6/2, 25/4 हो गया। फिर हम यूज कर सकते हैं b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर। ए स्क्वायर तो नहीं दिया है, a स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर, ठीक है। e का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा, ये तो निकल गया। अब हम कैसे निकालेंगे, e कैसे निकालेंगे? अच्छा, यह से e निकलेगा, है ना। कहां से निकलेगा e बोलो तो? ये जो वर्टेक्स और फोकस निकल, ये तो सेंटर मिल गया है ना, सेंटर मिल गया है और ये फोकस मिल गया है। सेंटर एंड फोकस का बीच में डिस्टेंस होता है क्या? e। समझा मेरी बात? सेंटर और फोकस के बीच में डिस्टेंस होता है ए। ओके, तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड फोकस इज इक्वल टू ए। तो सेंटर हमारा क्या था? 1/2, सेंटर हमारा 1/2 है और फोकस हमारा 5/2 है। तो डिस्टेंस निकालेंगे तो आ जाएगा कितना? 9/2 इज इक्वल टू ए। इसमें से a का वैल्यू हम लोग कितना लिखे हैं बताओ? a का वैल्यू कितना है? 6/2. 5/2। तो 9/2 इज इक्वल टू 5/2 into e implies e is equal to 9/5। आया समझ में? Therefore therefore b square is equal to a square। a square होने से हमारा 25/4 into 1 minus e square minus 1, 81/25 minus 1। ये जो भी मिलेगा वो हमारा b square मिल गया। All of you got it? Yes. तो b स्क्वायर का वैल्यू हम यहाँ पे क्या हुआ बोलो? सर a स्क्वायर की वैल्यू 2 तो लिख लेना, 4 माइनस x होल स्क्वायर और e तो हमारा माइनस नहीं होगा ना, समझा? एसेंट्रिसिटी तो माइनस नहीं होगा, तो प्लस माइनस 5/2 नहीं लिखेंगे फिर, है ना। और हम लोग जब फॉर्मूला में बोलते हैं ना a इज पॉजिटिव ही लेते हैं हमेशा, ठीक है। a इज पॉजिटिव, हम लोग जो इक्वेशन लिखते हैं x²/a², a इज पॉजिटिव, इसलिए तो y² इज इक्वल टू -4ax लिख रहे हैं, a पॉजिटिव मान के ही चलते हैं सब। गॉट इट ऑल ऑफ यू? तो यहाँ से हमको b² का वैल्यू मिल गया, जो भी b² का वैल्यू मिला वो यहाँ पे पुट कर देंगे। h का वैल्यू हाफ पुट करोगे, a का वैल्यू और b का वैल्यू पुट करोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन बिना फिगर बनाए हम लोग को करना थोड़ा मुश्किल था, ठीक है। फिगर बनाए तो हमको समझ में आ गया कि एक्चुअली ये चीज हो रहा है। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो फिर आज का क्लास हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं। ओके।